मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य में पाठ 11 कैसे होते दिन रात पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे पेज नंबर 72 निकालें और किताब में ध्यान दें। हर्षित को अपने चाचा जी बहुत प्रिय हैं। वे जब भी आते हैं उसके लिए नई नई वस्तुएं लाते हैं। वे एक मित्र की भांति हर्षित से बातें करते हैं और कभी कभी उसके साथ खेलते भी हैं। आज हर्षित के चाचा जी आने वाले हैं। हर्षित सुबह से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा माने इंतज़ार करना। दोपहर को 2 बजे चाचा जी आए। आकर वो सबसे मिले। हर्षित ने उनको प्रणाम किया। चाचा जी ने हर्षित को एक डिब्बा दिया। अब हर्षित कहता है, ये क्या है चाचा जी? चाचा जी बोलते हैं, चाचा जी तुम्हारे पास कथा कहानियों चित्रों की बहुत सी किताबें हैं। मैंने सोचा कि इस बार ये नई वस्तु तुम्हें दूं। खोल कर देखो। हर्षित ने डिब्बा खोला। उसमें से एक गेंद जैसी वस्तु निकली। चाचा जी, इसे ग्लोब कहते हैं। हर्षित, ग्लोब ये क्या होता है? चाचा जी, ये हमारी पृथ्वी का नमूना है। देखो, इस पर सब देशों के मानचित्र बने हुए हैं। मानचित्र माने नक्शा। हर्षित, चाचा जी पृथ्वी क्या ऐसी होती है, गोल? चाचा जी, हाँ बेटे, हम थोड़े से स्थान को देखते हैं तो वो चपटी दिखाई देती है, पर सारी पृथ्वी गोल ही है। और देखो, ये घूमती भी है। हर्षित, सच में? हर्षित उसे घुमाकर देखता है। चाचा जी, पृथ्वी ऐसे ही घूमती रहती है, इसीलिए सूर्य सुबह घर की ओर दिखाई देता है और शाम को दूसरी ओर। हर्षित, पर हमें तो लगता है कि सूर्य चलता है। चाचा जी, अच्छा, तुम रेलगाड़ी में बैठे हो तो बाहर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? हर्षित, ऐसा लगता है बाहर पेड़, खंबे, खेत आदि सब भाग रहे हैं। चाचा जी, क्या वो वास्तव में भागते हैं? हर्षित, नहीं, वे तो अपने स्थान पर ही रहते हैं। रेलगाड़ी भागती है। चाचा जी, ऐसे ही हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि घूम रही है। ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इर्द गिर्द माने चारों तरफ। हर्षित, ये तो बड़ी रोचक बात है। रोचक माने मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, अच्छी। चाचा जी, अच्छा ये बताओ कि दिन और रात कैसे बनते हैं? अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कैसे होता है? हर्षित, मुझे नहीं मालूम। चाचा जी, आप ही बताइए। चाचा जी, तुम्हारे पास टॉर्च है तो ले आओ। हर्षित टॉर्च ले आया। चाचा जी, टॉर्च जलाकर इसे ग्लोब पर प्रकाश डालो। हर्षित ने वैसा ही किया। चाचा जी, अब देखो, ग्लोब के एक और प्रकाश है तो दूसरी ओर अंधकार है। अब मैं ग्लोब को धीरे धीरे घुमाता हूँ। देखो। हर्षित, जहाँ पहले प्रकाश था वहाँ अंधेरा हो गया। चाचा जी, दिखाइए तो हमारा भारत इसमें कहाँ है? चाचा जी ने ग्लोब में भारत का मानचित्र दिखाया। हर्षित, और अमेरिका कहाँ है? चाचा जी ने ग्लोब को घुमाकर अमेरिका दिखाया। हर्षित, इतनी दूर? चाचा जी, अब इनके ऊपर प्रकाश अंधकार का खेल देखो। चाचा जी ने ग्लोब को धीरे धीरे घुमाया, घुमाकर दिखाया और बताया, देखो, पृथ्वी इस तरह घूमती है। 24 घंटे में इसका एक चक्कर पूरा होता है। हर्षित, अच्छा, तभी दिन और रात मिलकर
24 घंटे होते हैं। चाचा जी, हाँ हर्षित, तुमने ठीक समझा। अब देखो, भारत में दिन निकलने के कितनी देर बाद अमेरिका में दिन निकलता है। करीब 10 घंटे बाद निकलता है। इसीलिए जब अमेरिका में रात के 8 बजे होते हैं, तब तक भारत में अगले दिन सुबह के 6 बज चुके होते हैं। अब इसे रख दो, तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं, उनके साथ खेलना। हर्षित, आज तुम्हें अपने दोस्तों को ये दिन रात का खेल दिखाऊंगा। तो देखो हर्षित के चाचा जी, ये देखो, ये हर्षित के चाचा जी हैं। हर्षित के चाचा जी हर्षित के लिए डिब्बे में गिफ्ट लेकर आए हैं, जिसको कहते हैं ग्लोब। अब चाचा जी हर्षित को ग्लोब पर प्रकाश डाल के दिखा रहे कि दिन और रात कैसे बनता है। चाचा जी ने क्या किया, ग्लोब पर टॉर्च की रोशनी डाली, तो जहाँ पर रोशनी डाल रहे वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, वहाँ पर तो दिन हो गया। और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पर क्या हो गया, रात हो गया। अब जब धीरे धीरे वो ग्लोब को घुमा रहे हैं तो प्रकाश और अंधकार जो है धीरे धीरे चल रहा है। तो हर्षित को समझ में आ गया कि अच्छा, इस तरह दिन और रात बनते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क है, आप सभी को इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और शब्दार्थ को करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।